आपको भी रस अलंकार और छंद को समझने में, याद करने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। तो हम आपको 20 मिनट के वीडियो में रस अलंकार और छंद के कॉन्सेप्ट को बताएंगे, इसकी सही परिभाषाएं क्या होती हैं जो आपको देखते ही याद हो जाने वाली हैं, वो परिभाषाएं बताएंगे। आपको इनके बिल्कुल सही और उचित एग्जाम्पल समझाएंगे और इसके कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से क्लियर करेंगे कि आपको भविष्य में कभी ये दोबारा से याद करने ही नहीं पड़ेंगे। सर क्या बात है सर। तो बने रहें हमारे साथ, वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें, तभी आप ये 6 नंबर एग्जाम में ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि रस होते क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रस का मतलब होता है आनंद, इंटरेस्ट, या फिर आप मजा भी कह सकते हैं। जैसे सपोज दैट जब आप किसी मूवी को देखते हैं तो आप पाते हैं कि मूवी को देखकर आप इमोशनल हो जाते हैं, आपके आंसू निकलने लगते हैं। कभी कभी मूवी को देखकर आपको बहुत ज्यादा हंसी आती है और कभी कभी मूवी में किसी सीन को देखकर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो आपने देखा कि आपके हर सीन पर आपका जो मन है वह बदलाव ला रहा है, आपके भाव बदल रहे हैं। तो ये जो भाव बदल रहे हैं यही आपके रस हैं। जैसे आपको जहां पर हंसी आई वहां पर हास्य रस हो गया, जहां पर आपको रोना आया वहां पर आपका करुण रस हो गया, जहां पर आपको गुस्सा आया वहां पर आपका वीर रस हो गया। तो देखा बच्चों, रस का कॉन्सेप्ट कितना इजी है। ये तो हो गया बच्चों इसका कॉन्सेप्ट। अब हम जानेंगे कि एग्जाम में इसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं और इसके एग्जाम्पल को कैसे लिखते हैं। एक रस के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, किंतु बहुत सारे एग्जाम्पल में से हमने आपको बहुत ही इजी और आसान एग्जाम्पल को छांट कर दिया है। बस आपको इसी एग्जाम्पल को लर्न कर लेना है। और हाँ बच्चों, ये जो परिभाषाएं हैं और इसका उदाहरण है उसको लिखकर भी एक बार जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जैसे प्यारे बच्चों को इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो बढ़ते हैं इसकी परिभाषाओं की ओर। वीर रस परिभाषा, जहाँ काव्य के पढ़ने से, लिखने से, सुनने से, नाटक आदि के देखने से, युद्ध आदि के वर्णन से जहाँ उत्साह नामक स्थायी भाव पैदा हो जाए वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। हास्य रस की परिभाषा, जहाँ किसी की आकृति, वेशभूषा, शारीरिक चेष्टाओं आदि को देखकर जहाँ हास्य स्थायी भाव पैदा हो जाए वहाँ हास्य रस पाया जाता है। उदाहरण, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। श्रृंगार रस परिभाषा, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रति नामक स्थायी भाव पैदा होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के भेद। नंबर 1, संयोग श्रृंगार, जहां नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन हो वहां संयोग श्रृंगार पाया जाता है। जैसे, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सकुमार। नंबर 2, वियोग श्रृंगार, जहां नायक और नायिका के एक दूसरे से बिछुड़ने का वर्णन हो वियोग श्रृंगार पाया जाता है। जैसे, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। करुण रस परिभाषा, जहां किसी प्रिय वस्तु या वस्तु के विनाश से या अनिष्ट की प्राप्ति से शोक पैदा हो जाए वहां करुण रस होता है। जैसे, मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फनसा फटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय तूने जगदीश। भक्ति रस परिभाषा, जहां ईश्वर के प्रति भक्ति हो, ईश्वर से प्रेम हो तथा देवव्रति स्थायी भाव पैदा हो रहा हो वहां भक्ति रस पाया जाता है। जैसे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी।
वीडियो में हम बात करेंगे अलंकार के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलंकार होते क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी सबसे आसान परिभाषा क्या है और इनके सबसे आसान उदाहरण क्या हैं। और हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि यदि आपको अलंकार एमसीक्यू लेवल में आए तो इनके एमसीक्यू पहचानने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। यदि आपने वो शॉर्ट ट्रिक अच्छे से समझी तो आप कंपटीशन एग्जाम वाली हिंदी भी अच्छे से कवर कर लेंगे। और बच्चों, ये जो अलंकार है यह यूपी बोर्ड के 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आने वाले कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में भी यह कॉन्सेप्ट आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो चलिए इस वीडियो के सफर को शुरू करते हैं और अलंकार के 2 नंबर लेकर पहले हम अलंकार के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि अलंकार होते क्या हैं। तो अलंकार का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, जिस प्रकार एक महिला गहनों को पहन के बहुत सुंदर दिखती है, उसी प्रकार यदि किसी वाक्य में अलंकार का प्रयोग कर लिया जाए तो वह वाक्य भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि अलंकार ऐसे शब्द या ऐसे नियम होते हैं जो वाक्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। तो बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट होता है अलंकार का। अब हम जानेंगे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार हमारे 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 शब्द अलंकार और नंबर 2 अर्थ अलंकार। तो ये जो शब्द अलंकार है इसके भी 3 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे यमक अलंकार के बारे में और उसके बाद जानेंगे हम सलेश अलंकार के बारे में। इसी प्रकार बच्चों अर्थ अलंकार के भी हमारे कई भेद होते हैं। तो अलंकार के उन भेदों में से हम कुछ मुख्य भेद आपको सिखाने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें आप उपमा के बारे में सीखेंगे, रूपक के बारे में सीखेंगे, उत्प्रेक्षा के बारे में सीखेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में सीखेंगे। तो इस प्रकार के अलंकार हम आपको अपने वीडियो में समझाने वाले हैं। तो चलिए इनकी सही परिभाषा क्या है और इनका सही प्रयोग क्या है, अब यह जानने की कोशिश करते हैं। अनुप्रास की परिभाषा, बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, जैसे तरनी तनुजा तर तमाल तरबर बहुछाए। अनुप्रास पहचानने की शॉर्ट ट्रिक, जहां पर कोई वर्ण बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इस उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अब नंबर 2 उदाहरण देखते हैं, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। तो इस उदाहरण में हम देखते हैं कि मैं वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इस प्रकार इन वाक्यों में अनुप्रास अलंकार हुआ। यमक अलंकार की परिभाषा, जब कोई शब्द अनेक बार आता है और प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता है तब यमक अलंकार होता है, जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। यमक अलंकार पहचानने की शॉर्ट ट्रिक, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ हर बार अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है, जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो इस एग्जाम्पल में बच्चों हम देखते हैं कि कनक शब्द 2 बार आया है, एक बार इसका मतलब धतूरा है और एक बार इसका मतलब सोना है। इसके दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें जो घटा शब्द है एक बार यह डिस्क्रीज होने के लिए आया है और एक बार इसका मतलब घटा से है। सलेश अलंकार की परिभाषा, जब एक ही शब्द बिना आवृत्ति के 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रकट करे तब सलेश अलंकार होता है, जैसे चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना इसने गंभीर, को घटी ए बृषभानुजा वे हलदर के वीर। सलेश अलंकार पहचानने की शॉर्ट ट्रिक, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अर्थात शब्द एक अर्थ अनेक, जैसे रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो बच्चों इसमें जो पानी शब्द आया है
इसके दो मतलब हैं, एक का अर्थ है पानी तथा दूसरे का अर्थ है मोती। उपमा अलंकार की परिभाषा, जहां उपमेय की तुलना किसी प्रसिद्ध उपमान से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमासा सुंदर है। एग्जाम्पल नंबर 2, पीपर पात सरिस मंडोला। उपमा अलंकार पहचानने की शॉर्ट ट्रिक, जब वाक्य में योजक चिन्ह जो माइनस की तरह होता है आए तथा उसके बाद सा सी से या सरिस आए तो वाक्य उपमा अलंकार होगा। जैसे मुख चंद्रमासा सुंदर है। एग्जाम्पल नंबर 2, कर कमल सा कोमल है। तो इन दोनों वाक्यों में सा शब्द आया हुआ है, तो इसका अर्थ हुआ कि यह उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। रूपक अलंकार की परिभाषा, जहां उपमेय में उपमान की समरूपता बताई जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। रूपक अलंकार पहचानने की शॉर्ट ट्रिक, जब वाक्य में योजक चिन्ह आए किंतु सा सी से ना आए तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। तो इसमें बच्चों माइनस तो आया है किंतु सा सी से कोई सा भी शब्द नहीं आया है, तो इसमें हुआ हमारा रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, जहां उपमेय की उपमान के रूप में संभावना की जाए तथा जनहु मनहु मनहु मानो जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपू परो प्रभात। उत्प्रेक्षा अलंकार की शॉर्ट ट्रिक, ऐसे वाक्यों में बच्चों ज्यों, मानो, इव, मनु, जनु, जान, मनहु, जनहु इनमें से कोई भी एक शब्द आएगा तो आप समझ जाए कि यह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, जनऊ वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इसमें जनु शब्द आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2, नेत्र मानो कमल है। तो इसमें मानो शब्द आ गया। तो ये दोनों वाक्य उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण हुए। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा, जहां किसी वस्तु, मनुष्य, घटना के गुण धर्मों को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बच्चों इसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इजी है। जब वाक्य को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाक्य में बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिखा हुआ है, अर्थात बहुत कुछ झूठ लिखा गया है। तो ऐसे वाक्य अतिशयोक्ति के उदाहरण होते हैं। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब चेतक था उस पार। तो इसका मतलब हुआ कि आगे नदियां हैं और राणा प्रताप सोच रहे हैं कि इस नदी को मेरा घोड़ा कैसे पार करेगा। तो मतलब राणा ने ऐसा सोचा, इतने में ही चेतक दूसरी पार हो गया। तो है ना हुई अतिशयोक्ति। बच्चों आपने कभी कभी सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि मेरी बाइक हवा से बातें करती है। तो ये सारी बातें अतिशयोक्ति हुई। एक और एग्जाम्पल सुनिए, युद्ध में खून की नदियां बह गईं। तो कहां युद्ध में नदियां बहती हैं? तो इस तरह की बातें अतिशयोक्ति अलंकार मानी जाती हैं। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा, जहां निर्जीव वस्तुओं पर मानव जैसे गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे अंबर पनघट में डुबोरी, तारा घट उषा नागरी। मानवीकरण अलंकार की शॉर्ट ट्रिक, जब प्राकृतिक वस्तुओं में जैसे पेड़ पौधा बादल
आदि में मान में भावनाओं के होने का वर्णन हो तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो इस वाक्य में देखें फूल निर्जीव वस्तु हो गया और हंसना मानव का गुण हो गया। दूसरा देखें सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, तो यहां पर सागर और लहरें दोनों निर्जीव वस्तुएं हो गई और उनका गीत गाना, उनका मधुर गाना मानव का लक्षण हो गया। तो इस तरह से यहां पर मानवीकरण अलंकार हुआ। बच्चों यहीं पर आपके अलंकार का सफर खत्म होता है और आपको यह अलंकार हमारे कैसे लगे ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बच्चों इन अलंकार को आप लिख लिख कर देखें और अपना हेडफोन लगाकर भी इनको सुनकर भी आप सीख सकते हैं और एग्जाम में झंडे गाड़ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे छंदों के बारे में। जैसे हम छंद के बारे में सुनते हैं हमारा सरदर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि ये टॉपिक है ही कुछ इतना बोरिंग, किंतु एग्जाम में भी जरूर आता है। तो इसको करें कैसे? तो हम अपने इस वीडियो में आपको सभी छंदों के लगभग 8 इंपॉर्टेंट छंदों के परिभाषा बताएंगे, उनके सिंपल से सिंपल आपको उदाहरण बताएंगे और छंदों को छांटने का शॉर्ट ट्रिक भी आपको देंगे, जिससे आप बहुत ही कम दिमाग लगाकर बहुत ही कम समय में आप छंदों को पहचान पाएंगे। और हाँ बच्चों, हमने इस वीडियो में केवल छंदों के बारे में ही बताया है, इसका फालतू का ज्ञान हमने आपको वीडियो में नहीं दिया है, क्योंकि ऐसे ज्ञान का क्या फायदा जो ना तो एग्जाम में आता है और ना ही एग्जाम में लिखने के लिए उसमें से कुछ होता है। तो ऐसे फालतू ज्ञान के लिए तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं, तो आप वहां पर भी जाकर अपना टाइम पास कर सकते हैं। किंतु इस वीडियो में हम केवल आपको उतना ही समझाएंगे जितना एग्जाम में आता है और जितना एग्जाम में आपको जरूरत पड़ने वाली है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर हमारे वीडियो में। और बच्चों वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने जैसे प्यारे से प्यारे बच्चों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वह भी इन शॉर्ट ट्रिकों का आनंद ले सके। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले बच्चों हम छंद के कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि छंद क्या है। तो इसका सिंपल सा आंसर है मात्राओं तथा लय में बंधी हुई क्रमबद्ध रचना को छंद कहते हैं। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं सीखना है, बस इतनी सी परिभाषा आप याद रखें। छंदों का दूसरा बेसिक सा क्वेश्चन है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब है नंबर 1 वार्णिक छंद, नंबर 2 मात्रिक छंद, नंबर 3 मुक्तक छंद और नंबर 4 उभय छंद। अब बच्चों इनके भी प्रकार होते हैं, तो इतने फालतू के ज्ञान में आपको नहीं जाना है। अब हम सीखेंगे कि परीक्षाओं में कौन से छंद सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 पर है आपका चौपाई छंद। इसकी परिभाषा है कि इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और इसका उदाहरण सुने, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो इससे अच्छा चौपाई छंद का उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसको एक बार जरूर याद कर लें, और यह उदाहरण हनुमान चालीसा में से लिया गया है। नंबर 2 पर आप सीखेंगे बच्चों दोहा छंद। तो इसकी परिभाषा है कि इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसका उदाहरण है बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो बहुत ही साधारण सा उदाहरण है जो आपको एक बार में ही याद हो जाएगा, तो इसको जरूर याद कर लें। नंबर 3 पर बच्चों सोरठा छंद है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसकी परिभाषा है कि इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और यह दोहे का उल्टा होता है। तो इसका उदाहरण है रहीमन मोहिय न सुहाए, अमी प्यावत मान बिन, जो विष देत बुलाए, प्रेम सहित मरबो भलो। नंबर 4 पर आप सीखेंगे रोला छंद। यह भी एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है।
तो इसकी परिभाषा है कि यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। अर्थात 11 और 13 को जोड़कर एक चरण में इसमें 24 मात्राएं बनती हैं। तो इसका उदाहरण है, यही सियानो काम राम को सुमरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। नंबर 5 पे हम सीखेंगे हरि गीति का छंद। तो इसकी परिभाषा है कि यह मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 और 12 के क्रम में 28 मात्राएं होती हैं। अर्थात एक चरण में 16 प्लस 12 मिलकर 28 मात्राएं बनाते हैं। तो इसका उदाहरण है, वन बाग कूप तड़ाक सरिता, सुबह सब को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गिरह गिरह सोही। नंबर 6 पर जानेंगे हम गीति का छंद। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, यह मात्रिक छंद होता है। इसके 4 चरण होते हैं। हर चरण में 14 और 12 के योग से 26 मात्राएं होती हैं। तो इसका उदाहरण देखें, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर विरधारी बने। तो बहुत ही अच्छी कविता है, इस छंद को जरूर याद करें। नंबर 7 पर हम जानेंगे उल्लाला छंद को। इसकी परिभाषा को देखें, यह मात्रिक छंद होता है। इसके हर चरण में 15 और 13 के क्रम में 28 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण है, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। और लास्ट में हम जानेंगे बच्चों कुंडलियां छंद के बारे में। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि कुंडलियां विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। शुरू के 2 चरण दोहा के होते हैं और बाद के 4 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। तो इस तरह हर चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो इसका उदाहरण है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, बाहर का बंक हंस है हंस घरेलू गिद्ध, हंस घरेलू गिद्ध उसे पूछे ना कोई, जो बाहर का होई समादर ब्याता सोही, चित्तवृत्ति यह दूर कभी न किसी की होगी, बाहरी धक्के खाएगा घर का जोगी। अब बच्चों हम जानेंगे छंदों को याद करने का शॉर्ट ट्रिक। छंदों की मात्राओं को याद करने का सबसे बड़ा शॉर्ट ट्रिक है कि कुंडलियां को छोड़कर जितने भी ये छंद हैं सब में 4 चरण होते हैं। इस बात को कॉमन ध्यान रखें। इसके बाद ध्यान रखें कि चौपाई के प्रत्येक छंद में प्रत्येक हिस्से में 16 मात्राएं होती हैं। दोहे में पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11। सोरठा इसका उल्टा होता है। रोला में ध्यान रखें कि इसके प्रत्येक पद 11 प्लस 13 मात्राओं के योग से बनता है। हरि गीतिका में 16 प्लस 12 के योग से बनता है। गीतिका में 14 प्लस 12 के योग से बनता है। उल्लाला में 15 प्लस 13 के योग से बनता है। और कुंडलिया में शुरू में 2 दोहे होते हैं और 4 उल्लाला जुड़े होते हैं। तो इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रखें और इसको अच्छे से याद करें। तो यह शॉर्टकट से आप 8 तरह के छंदों की परिभाषा को याद रख सकते हैं।